पोंग बॉल, ये पिंग पोंग बॉल थी, इज असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क। तो कहा बेटा तुम बहुत मस्ती करती हो, बेटा डबल होमवर्क करो। हिंदी और संस्कृत में जैसा मैंने बताया था लगभग पूरे वही क्वेश्चन आए, सब बच्चे प्रसन्न हैं। तो इंग्लिश में भी यही करते हैं, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं यहाँ याद भी करवा रहा हूँ, तो सुनोगे और याद हो जाएगा। तो सुनते हैं, पहले ही क्वेश्चन से बिल्कुल याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। देखो लेंचो एक किसान था जिसने फसल खराब हो गई थी, तो गॉड के लिए एक लेटर लिखा। वो लेटर किसको मिला? पोस्ट मास्टर को। तो पोस्ट मास्टर ने उसको पैसा भेजा और उस लेटर पे अपने साइन ना करके गॉड के नाम से साइन कर दिए। तो क्वेश्चन ये है कि लेटर लिखा लेंचो ने गॉड को, पर लेटर मिला पोस्ट मास्टर को और पोस्ट मास्टर ने उसका जवाब दे दिया भगवान बन के। ऐसा क्यों हुआ? तो कह रहे हैं पोस्ट मास्टर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पोस्ट मास्टर बिकॉज, तो आप लिखेंगे सीधा यहां से लिखेंगे व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, तो पोस्ट मास्टर सेंड का हो जाएगा सेंट। पोस्ट मास्टर सेंट मनी बिकॉज, ऐसा लिखेंगे पोस्ट मास्टर सेंट मनी बिकॉज ही द पोस्ट मास्टर। फिर से ना लिख के आप लिख दो ही, या फिर आप सही सीधा यहीं से लिखना शुरू करो जैसा लिखा, बिकॉज द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वाज काइंड मैन। तो सबसे पहली कंडीशन, पोस्ट मास्टर वाज काइंड मैन एंड ही was very impressed by लेंचोस फेथ इन गॉड। ये तो क्लियर हो गया। पोस्ट मास्टर वाज अ काइंड दयालु आदमी एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। किससे इम्प्रेस्ड था? तो बोले वाई ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड वाई लेंचोस फेथ इन गॉड। लेंचो की जो भगवान में आस्था थी उससे वो बहुत इम्प्रेस था। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो एक काम करो, गहरे कुएं में कूद जाओ, तो आप नहीं कूदोगे ना। पर अगर लेंचो से कहा जाता तो कूद जाता, क्योंकि उसकी इतनी आस्था थी भगवान में। इसी बात से पोस्ट मास्टर इंप्रेस हो गया कि इंप्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ। अब जब उसने देखी कि इतनी मजबूत श्रद्धा इसकी भगवान में है, तो ही डिड नॉट वांट टू शेक, यानी एक तरह से बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना, हिज फेथ, उसकी फेथ को, भगवान में जो श्रद्धा थी उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो ही डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ सो ही कलेक्टेड मनी। अब पैसा उसके पास खुद नहीं था, उसने कलेक्ट किया एंड साइंड, और साइन कर दिए लेटर पे, द लेटर टू गॉड। उस द लेटर टू गॉड के रिप्लाई में अपने साइन कर दिए। तो क्लियर हुआ पोस्ट मास्टर ने सेंड क्यों किया मनी? बिकॉज ही वाज अ काइंड मैन एंड ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचोस इन गॉड। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग ऑन द डे ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी। तो ये लेसन का आप क्वेश्चन जानते हो कौन से लेसन का क्वेश्चन है? नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे, लगभग 300 साल तक वहां पर श्वेतों का राज था, उनके साथ श्वेत जो थे, काले लोग थे, उनके साथ अत्याचार हो रहा था। जब वो राष्ट्रपति बने तो वहां पर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रीय गान गाए गए। तो ये क्यों गाए गए जब उस अपनी प्रतिज्ञा ले रहे थे राष्ट्रपति की? तो क्या क्वेश्चन उतारो, टू नेशनल एंथेम्स sung on the day of oath taking ceremony because national anthems were symbol। तो ये symbolize लिखा है, आप लिखेंगे symbol, 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 were symbol of three qualities of blacks and whites and the end of, तो एंड ये वाला याद रखना है, एंड यानी अंत। वहां पर क्या हुआ था? श्वेतों का राज खत्म हो गया था, अब लोकतांत्रिक सरकार आई थी। तो एंड ऑफ अपार्टीज, ये वर्ड याद रखना, अपार्टीज। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाई वाज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद अन्ने। जो ये विदेश की कहानी है, जर्मनी यहूदियों और जो वहाँ के लोग थे उनके बीच संघर्ष की कहानी है, जिसमें एक लड़की जो होती है अन्ने, उसके पास एक डायरी होती है और वो अकेली ज्यादातर रहती, डायरी से उसका प्रेम सा होता है एक तरह से। तो जो उसके टीचर थे मिस्टर केसिंग, वो उससे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। तो व्हाई वर मिस्टर केसिंग अनॉयड विद अन्ने, व्हाट डिड ही आस्क्ड हर टू डू। और उन्होंने उसे क्या करने को कहा, यानी उसको वो नकार क्यों रहे थे, और टीचर जो थे उनके मिस्टर केसिंग अनॉय क्यों कर रहे थे अन्ने को, और व्हाट डिड ही आस्क्ड हर टू डू, और उन्होंने क्या करने को कहा।
तो आंसर होगा मिस्टर कीसिंग वाज अ नाइस मैथ्स टीचर। क्लियर? फिर ये बात लिखनी पड़ेगी, जब संबंध बताओगे तभी तो आप आंसर लिखोगे। ही वॉज अनॉयड विद अन्ने बिकॉज, तो क्लियर हुआ। मिस्टर कीसिंग वॉज मैथ्स टीचर ऑफ अन्ने। ही वॉज अनॉयड, ये क्वेश्चन में अनॉयड लिखा है। ही वॉज अनॉयड विद अन्ने बिकॉज, अब आंसर मेन आंसर अब शुरू हो रहा है। बिकॉज सी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, याद रखना, सी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, यानी बहुत बातूनी, बहुत बात करने वाली गर्ल। एंड टॉक्ड टू मच इन हिज क्लास, और बात करती थी टू मच। अब जो बच्चा पढ़ाते समय भी खूब बात करेगा तो डिस्टर्ब होगा टीचर को, तो टीचर उसे समझाएगा प्यार से। तो वही, सी वाज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल एंड टॉक्ड टू मच इन हिज क्लास, ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क। तो कहा बेटा तुम बहुत मस्ती करती हो, बेटा डबल होमवर्क करो। अब जब काम करोगी तो हल्ला और बातचीत कैसे करोगी, यही रीजन था। ठीक है ना, कई बार क्लास में होता है बहुत हल्ला कर रहा है बेटा और काम ले ले, इसलिए हल्ला नहीं करना चाहिए, वही था। तो उन्होंने पहली बात तो देखें, केसिंग अनॉयड विद अन्ने बिकॉज अन्ने वाज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, ही यूज्ड टू टॉक इन हिज क्लास एंड ही असाइंड यानी असाइनमेंट देना, यानी कोई काम देना, असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन। व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, जो मिज था उसने एक नया गेम की खोज करी। ठीक है ना, तो वो गेम कौन सा था, ये क्वेश्चन है। तो मिज इन्वेंटेड अ गेम विद अ पिंग बॉल, तो मिज इन्वेंटेड अ गेम विद पिंग पोंग बॉल, ये पिंग पोंग बॉल थी, इसके गेम का इन्वेंशन किया था किसने, मिज ने। बिच kept him busy for up to half an hour at a time, क्या होता था, आधा घंटे तक बिजी रहती। तो आपको बस इतना रखना है, मिज इन्वेंटेड अ गेम विद अ पिंग पोंग बॉल which kept him busy, बस हो गया। पिंग पोंग गेम का इन्वेंशन किया था। ठीक है, अगला देखते हैं जो क्या मामला है। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, जो पास टाइम था, यानी उसका जो जब वो सोच रहा था कभी भूतकाल का, जो उसका फेवरेट पास टाइम था वो पूछा है। एंड हाउ डिड बल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, तो जो बल्ली ने पैसे सेव किए थे, कॉइन्स आदि इकट्ठे किए थे, जैसे बच्चे करते हैं ना गोलक में डाल डाल के, तो बल्ली ने कैसे इकट्ठे किए थे और उसका पास टाइम क्या था, फेवरेट पास टाइम। तो बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ डोरवे, डोरवे के सामने खड़े होना उसका फेवरेट पास टाइम था। ऑफ हर हाउस, कहाँ का दरवाजा, तो अपने घर का दरवाजा। एंड ये तो क्लियर हो गई। तो हिज फेवरेट पास टाइम was to stand in the front doorway of her house, तो ये हर हाउस डोरवे, हाउस के में अपॉस्ट्रोफी एस लगा और डोरवे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो जैसा लिखा आप वैसे ही लिखें। ठीक है ना, फेवरेट पास्ट टाइम वाज टू स्टैंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ये उसका, ये लाइन आप मिस मत करना, ये जरूर लिखना है। तो उसका फेवरेट पास्ट टाइम था स्टैंड इन द फ्रंट गेट ऑफ हर हाउस। ठीक है, और वॉच व्हाट वाज हैपनिंग, वॉच यानी देखना, क्या देखना, व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था, इन द स्ट्रीट आउटसाइड, इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो क्लियर हुआ, गली में बाहर क्या हो रहा है ये देखना था उसका फेवरेट पास टाइम, और दूसरा गेट पर खड़े होकर के, छत पे खड़े होकर नहीं। तो दोनों क्लियर हो गई। स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे, डोरवे कहाँ का, ऑफ हर हाउस, तो स्टैंड ऑन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस and watch on the street outside what is happening।